नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके इस लॉकडाउन में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और आप हमारे साथ इसी चैनल पर बने रहें क्योंकि मैं आपके लिए ये सीरीज आगे भी लेकर आऊंगा और आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ वी फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी जो हम पहुंचे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर में आप पहुंचे हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच होता क्या अंतर है। तो भैया 2 मिनट का ध्यान से जो है आप सुनिएगा और आपको आज जो है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली आपके जो हैं वो हो जाएंगे। सिंपली सबसे पहली बात यह है कि ये प्रश्न जो हैं हमारे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं आर्मी में आने के लिए या हिमाचल पुलिस में आते हैं तो उनके क्वेश्चनों में ये पक्का आता ही आता है क्वेश्चन है, तो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज का हो चाहे साधारण ब्याज का हो। तो सबसे पहले हम यही आज आपसे वार्तालाप करेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क होता क्या है। ये सेशन आपके लिए जो है वो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है। तो ध्यान से फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा फर्क नहीं होता है। उसमें भी प्रिंसिपल यानी कि हमने जो कोई पैसा है वो हमने अपना जो होता है यानी कि हमारा जो पैसा होता है जो हमने बैंक में जमा करवाया ना हुआ हो तो तब तक उस पैसे को हम प्रिंसिपल के रूप में रखते हैं, या जो हम सबसे पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में जो देते हैं उसको भी हम प्रिंसिपल कहते हैं यानी कि मूलधन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने जो है दोनों भाषाओं का उपयोग कर रहा हूं। तो मूलधन का उपयोग जो है वो हम सबसे पहले करते हैं। चाहे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा सेम इसमें भी मूलधन जो है वो यूज किया जाता है। मूलधन को हम जो है वो P से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेट, दर। जब हम किसी अपने पैसे को जो है किसी दर पर देते हैं तो वो बैंक वाले जो होते हैं वो हमें ब्याज लगाकर जो है वो हमारे मूलधन के साथ जोड़ते हैं, वो भी कुछ समय के अंतराल पर, यानी कि हमें वो कुछ समय दिया होगा, टाइम, समय। इसमें भी समय का उपयोग होता है। देखिए सभी हर जगह जो है हमारी सेम जो इसकी फंडामेंटल्स जो बातें हैं यानी कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इनका उपयोग होता है। जब ये पैसा जुड़ जाता है प्रिंसिपल में कुछ समय दर पर कुछ समय के पश्चात ये पैसा जो है जब जुड़ जाता है तो वो प्लस होकर हमारे पास मिलता है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। और मिश्रधन जो है वो हमारा यानी कि अगर हम मिश्रधन जो है वो हमारा प्रिंसिपल के साथ जुड़कर आता है, यानी कि जिसमें रेट भी होता है, टाइम भी होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसी प्रकार से अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो वो भी सेम यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही रहेगा भैया दोस्तों। मगर आज मैं आपके सामने जो है इस सेशन में जो लेकर आया हूं वो ये लेकर आया हूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या होता है। सबसे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके चला हूं और आप इसको उदाहरण को देखें। फ्रेंड्स, एक हमारा फ्रेंड है राम, और राम ने 2 बैंक थे जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा था, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट पर जो है वो ब्याज दे रहा है। यानी कि अब फ्रेंड सबसे पहले अब राम को जो है ये सोचना है कि मुझे यहां पर बेनिफिट है या यहां पर बेनिफिट है। राम के पास टोटल जो अमाउंट है यानी कि पैसा है उसके पास जमा करवाने के लिए वो 1000 रुपया है। कितना है फ्रेंड्स? 1000 रुपया। और वो सोचता है कि अब मैं इस बैंक में जाऊं या इस बैंक में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं या
कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो उसने क्या किया कि सिंपल इंटरेस्ट वाले बैंक में भी उसने पैसा जमा करवाया, कंपाउंड इंटरेस्ट वालों में भी। सिंपल इंटरेस्ट वालों ने कहा कि भैया हम आपको जो है 10% ब्याज देंगे, यानी कि दर देंगे, रेट। और राम ने जो है ये पैसा 3 साल के लिए जमा करवाया। इसी प्रकार से राम ने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले ब्याज में भी गया और वहां पर भी इसने उतने ही दर पर जो है और उतने ही समय के लिए पैसा जमा करवाया। ये हमारा टाइम हो जाएगा। इसी प्रकार से 1000 रुपया जो हमने पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो स्टार्टिंग अमाउंट होता है वो हमारा प्रिंसिपल रहता है। इसी प्रकार से रेट आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। अब सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। राम ने जो है वो पैसा 1000 रुपया 10% से 3 साल के लिए निकाला है। सबसे पहले 1, 2 एंड 3 इयर्स के लिए बना लिया है मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है 1 साल के लिए ब्याज निकालेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए 1000 रुपया ले लिया हमने, उसका 10% निकाल लीजिए। 10% 0 से 0 गए, कितना बच गया? 100 रुपया। यानी कि उसको पहले साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 100 रुपया। यानी कि अगले साल भी कितना मिलेगा? 100, और ये भी 100, तो टोटल हो गया 300। तो राम को जो है टोटल कितना ब्याज मिलेगा इसमें? 300, यानी कि 300 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा राम को, अगर वो हमारा जो पैसा है वो सिंपल इंटरेस्ट धारण ब्याज में जमा करवाता है। तो यानी कि 1000 रुपया उसने जमा करवाया था प्लस 300 और मिल गया, यानी कि ब्याज। तो अमाउंट, टोटल जो अमाउंट उसका जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1300। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है हम 3 साल के लिए जो है वो ब्याज लेके चल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के लिए। तो किस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स? देखिए पहले साल के लिए हम सबसे पहले सेम इसी प्रकार से निकालेंगे कि 1000 रुपया लिया उसने, 10% ब्याज के अनुसार निकाला, तो 100 रुपया उसको ब्याज मिल गया। मगर फ्रेंड्स इसमें जो हर साल ब्याज जो है वो बदलता रहता है। उसका रीजन क्या होता है? ये जो ब्याज होता है वो मूलधन में प्लस हो जाता है और अगले साल जो है उसी के ऊपर जो है वो हमारा ब्याज लगता है। तो फ्रेंड्स यानी कि 100 रुपया इसमें प्लस हो गया, तो हमारा जो पैसा है वो 1100 हो गया। तो फिर से 0 से 0 गया, टोटल आ गया 110 रुपए। अब हमारा जो दूसरे साल में कितना पैसा बन गया था? 1100 रुपया। यानी कि 1100 ये आया और एक ब्याज का आया, यानी कि हमारा कितना हो गया? 1210 रुपए। 10% इसका भी ले लेंगे, तीसरे साल के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 121 रुपए। अगर हम बोले कि कितना हमें जो है 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, तो टोटल मिल गया है 331 रुपए हमें जो है वो ब्याज मिला है। तो अगर आप फ्रेंड्स अब देखें कि दोनों में डिफरेंस कितना आया, दोनों में डिफरेंस आया भैया 31 रुपए का। यानी कि हमारा जो इसका अगर हम बात करें अमाउंट कितना होगा, 1000 रुपया उसने जमा करवाया था प्लस उसको कितना ब्याज मिल गया? 331 रुपए। तो 1331 रुपए जो है वो उसको अमाउंट मिलेगा। यानी कि अब आप देखें फ्रेंड्स दोनों में जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ही सिंपली आपको जो है एक्सप्लेन किया गया है विजय पथ डिफेंस एजुकेशन की तरफ से। मैं विजय शर्मा आपके साथ इसी चैनल पे बना रहूंगा और ऐसे क्वेश्चंस जो है और लेकर आऊंगा। आप हमारे इसी सेशन में जुड़े रहें। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जय हिंद, जय भारत।